हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त में हम राजकुमार जी के साथ हैं जो जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं झंझारपुर से, यहाँ से विधानसभा का। और सबका इस चेहरे पे सबों की नज़र है, लगातार इनको काम करते हुए आपने देखा होगा। इनकी बहुत सारी सभाएं हमने आपको दिखाई है। हम इनके पास पहुंचे हैं कि एक तो कल कुछ प्रोग्राम है इनका, वो जानकारी देंगे। बाकी जो पटना में राजकुमार जी जैसा कि हमने देखा, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। तो राजकुमार जी, जैसा कि हमने पटना में देखा कि लाठीचार्ज हुई और प्रशांत किशोर जी आपके कह रहे थे कि हमें मारिए, अगर आप में ताकत है तो हमें मारिए। वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी। भाई मुख्य ये सुनिए, अभी ये कह रहे हैं 2 महीना से इन लोगों से समय मांगा जा रहा है, ये लोग तैयार नहीं हुए। अभी कह रहे हैं कि मुख्य सचिव मिलेंगे 5 लोगों से। भाई मुख्य सचिव मिलेंगे, उसका क्या गारंटी है? मुख्य सचिव का क्या ताकत है? वो तो फिर जा कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने नहीं माना। मुख्यमंत्री को मिलना पड़ेगा, और नहीं तो मुख्य सचिव ये लिख कर दे कि कितने दिन में वो मांगों पर जवाब देंगे। नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री घर का घेराव होगा, और नहीं तो आप लाठी चलवा लीजिए। आप क्यों लाठी चलवाए हैं? ना नहीं रुकिए, लाठी क्यों चलवाए हैं पहले बताइए। लाठी क्यों चलवाए लाठी क्यों चलवाए हैं? ना मेरे भाई, आप बताइए लाठी क्यों चलवाए हैं? हम लोग उपद्रव कर रहे थे, हम लोगों ने कोई यहाँ ढेला चलाया है? आपके लोगों ने लाठी क्यों चलाया? और जो लाठी चलाया उस पर कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं उठेंगे। आप हम पर लाठी चलाइए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जनगणना करवाए थे, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हम लोग 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहयोग राशि देंगे। दूसरी कि जो ऐसे भूमिहीन परिवार है उनको 3 डिसमिल ज़मीन देंगे घर बनाने के लिए। और तीसरा, जो अभी दाखिल खारिज में सर्वे में जो लूट खसोट हो रही है उस पर, यही 3 मांग लेकर के हम लोग कल विधानसभा का घेराव किए थे। और जिसमें इससे पहले हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कई बार मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के सचिव से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया, क्योंकि हम लोग ने काफ़ी दिन से ये चर्चा में है कि 1 करोड़ परिवार से हस्ताक्षर करा करके हम लोग उनको विज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कल विधानसभा का घेराव किए। और लगभग वहाँ पर लाखों समर्थकों के साथ हम लोग उस पदयात्रा में पहुँचे थे और विधानसभा का घेराव हुआ। रही बात लाठीचार्ज की, तो यहाँ का शासन, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो राजनीतिक सत्ता दल हैं, हर वक्त जब भी कोई अपनी मांग उठाती है तो सिर्फ और सिर्फ लाठी के बल पर उन्हें शांत करा दी जाती है। और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की एक बड़ी हत्या हो रही है कि जब भी अगर आपका मांग और हक और अधिकार नहीं मिलते हैं तो लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि हम लोग अपना आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, अपना आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार उस आंदोलन को संज्ञान में लेने के बजाय लाठी के वजह से, लाठी के बल प्रयोग से उसे दबाने का काम करती है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे हत्या है और इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर कल की बात कही जाए तो कल आप लोगों से कोई एडमिनिस्ट्रेशन के सरकार की तरफ से मिलने आया था? वहाँ पर जब हम लोग गए थे, नज़दीक में जब हम लोग पहुँचे वहाँ गोलंबर के पास में, तो संख्या इतनी बड़ी थी कि जिसकी वजह से वहाँ पर प्रशासन को घुटना टेकना पड़ा। और उन्होंने कहा कि आप महासचिव से मिल सकते हैं। और हमारे जो 4-5 सीनियर नेतागण हैं उन लोगों ने वहाँ पर जाकर के उनसे महासचिव से मिले भी। और हम लोगों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि इस 3 मुद्दे पर 1 सप्ताह के अंदर हम आपको ये संक्षेप में बताएंगे कि इस पर अगला क्या स्टेप होगा। या तो उन पे सुनवाई की जाएगी, लोगों को जो वादा किए गए थे उनको पूरा किया जाएगा, या फिर अगर पूरा नहीं की जाती है तो जो नीतीश कुमार जी वादा किए थे जनता से, या तो माफ़ी मांगे या फिर उस पर अगला स्टेप हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो नेतृत्व होगा उस पर हम लोग पहल करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो बिहार से आप लोग अब चारों तरफ से जमा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आप लोग मजबूत होते जा रहे हैं।
देखिए, मजबूत हम नहीं, यहाँ की जनता हो रही है मजबूत। मजबूत जन स्वराज नहीं, जन स्वराज की जो विचारधारा है वो मजबूत हो रहा है। और इसलिए मजबूत हो रहा है कि बिहार में 70 साल 75 साल की राजनीतिक में पहला ऐसा कोई पार्टी आया है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुद्दे पे बात करती है। आज तक जितना पार्टी बिहार में इससे पहले वोट लिया है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के चेहरे पे, लालू जी के चेहरे पे, नीतीश जी के चेहरे पे, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति धर्म के नाम पर वोट होता आ रहा है। सिर्फ पहली बार यहाँ जो सबसे मूल समस्या धरातल की है, चाहे वो पलायन की हो, रोजगार की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे यहाँ पर बुजुर्गों की सम्मान की हो, तो पहली बार ऐसा मुद्दा पर अगर राजनीति हो रही है तो लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर जन स्वराज अगर सत्ता में आती है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी अगर आते हैं, तो बिल्कुल ही हम लोगों को जो वर्षों से जो मुद्दा है उस पर काम हो पाएगा। तो जैसा कि सुपौल में कल आ रहे हैं आपके प्रशांत किशोर जी का प्रोग्राम होना है, तो उसके लिए कैसे क्या तैयारी हुई? बिल्कुल, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की कल सुपौल में लगभग 2:30 बजे के आसपास उनका सभा का कार्यक्रम रखा गया है। और झंझारपुर से उनका जाने की जो रूट है, इसके वजह से हम लोग झंझारपुर मोहना चौक पर उनका स्वागत सम्मान का एक कार्यक्रम रखे हैं, जो लगभग 1:30 बजे के आसपास में उनका आना तय है। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो 1 बजे से ही जुटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रूट की कार्यक्रम है, तो वहाँ पर हमारे प्रशांत किशोर जी ज़्यादा वक्त रुकेंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा पहले से वहाँ पर वेट करना होगा। और 1 बजे से हमारे जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, वहाँ आना शुरू हो जाएंगे और लगभग 1 और 1:30 के बीच में इस रूट से उनका जाना तय है। आखिरी सवाल राजकुमार जी, अगर आपको पार्टी टिकट देती है जैसा कि संभावना है, तो क्या तैयारी है राजकुमार का? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी की जो भी विचारधारा होगी, जो हमें वर्क दिया जाएगा, उस पर हम पूरा काम करने का प्रयास करेंगे। रही बात संगठन और टिकट की, तो अगर जन स्वराज हम पर अगर भरोसा जताती है, अगर हमें टिकट देती है, तो बिल्कुल ही 101% हम ये वादा करते हैं जन स्वराज परिवार के साथ में कि हम यहाँ से पीला झंडा झंझारपुर में निश्चित लहरा के देंगे। और इसलिए देंगे कि कहीं ना कहीं हम जो लगातार 1 साल से धरातल पर काम कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है, और जो जाते हैं जनता का जिस तरह से प्यार मिलता है, तो ये पूरा यकीन है कि 60% से अधिक लोग राजकुमार के साथ सहमति से हमारे सभा में, हमारे कार्यक्रम में आते हैं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों का प्यार भी मिलता है। लोग ये भी कहते हैं कि काश इससे पहले अगर राजकुमार जी आए हुए रहते तो हम लोग इनको चुनते, और झंझारपुर की आज दिशा और दशा कुछ और ही रहता। तो कहीं ना कहीं जब आप शुरू करे थे इस चीज़ को, राजनीतिक में पैर रखा था उसमें, और अभी में अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमें पहले भी हमने कई इंटरव्यू में कई चैनलों पर बता रखे हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं और न हमें राजनीतिक आती है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की जन सेवा की भावना से आए हैं, और इसलिए आए हैं कि हमारा घर गांव देहात में पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी समस्या है, और वहाँ की समस्या न किसी मीडिया में न किसी पत्रकार में आता है, सिर्फ और सिर्फ जब हम लोग धरातल पर जाते हैं तभी दिखता है। इसके वजह से लोगों का, हमें भी लगा कि नहीं, इस दर्द को मीडिया के सामने रखना चाहिए। साथ ही अगर हमें वो क्षमता अगर दिया गया है, हमारे पास वो अगर ज्ञान है, सद्बुद्धि है, और हमें अगर ये मौका दी जाती है, तो बिल्कुल जो धरातल की समस्या हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की हो, चाहे रोजगार की हो, हम लोग पूर्ण रूप से उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। दूसरी, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी सत्ता किसी को सौंपी जाती है, तो वहाँ पर धरातल पर काम करना है, अगर मान के चलिए कि हॉस्पिटल की या स्कूल की, लेकिन हमारे नेता क्या करते हैं, तो कभी रिवर फ्रंट बनाते हैं, कभी पानी का टंकी लगाते हैं, कभी रोड बनाते हैं, जो यहाँ की धरातल की समस्या उस पर काम नहीं करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं, जिसके वजह से लोगों की दिनों दिन समस्या बढ़ती जा रही है। चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा आज नहीं, फिर कभी राजकुमार जी से बात करेंगे। फिलहाल कल इनका प्रोग्राम है नेता का, तो इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आइएगा, और कुछ पटना की भी बात थी, इन्होंने कहा कि थोड़ी जानकारी दे दीजिएगा। हम भी इधर से गुजर रहे थे, राजकुमार जी से सोचा कि थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि जन स्वराज में इस वक्त में बिहार में अगर कुछ चुनिंदा किस्म के चेहरा है प्रशांत किशोर जी के साथ, तो हमें अच्छा लगता है कि झंझारपुर से राजकुमार जी एक चेहरा है जो बिहार लेवल पे इनको भी आंका जा रहा है, देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जाते जाते दर्शकों को और जनता मालिकों को और मिथिलावासियों को मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि जिनको भी प्रशांत जी से मिलने हैं, तो आप निश्चित ही कल 1 बजे मोहना
चौक पर आ जाइए। NH 57 पर उनका इस रूट से जाना है, तो यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए वो रुकेंगे। सभी कार्यकर्ता से मिलने के बाद, बात करने के बाद उनका अगला कार्यक्रम होगा। तो सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मोहना चौक पर आइए और इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी से आप लोग मिल के जाइए। बहुत बहुत चलिए, इसी के साथ करते हैं इसे समाप्त। मिलते हैं अगले खबरों में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुँचे कि पटना में क्या हुआ था, कल यहाँ क्या होने वाली है, और राजकुमार जी के अपने कुछ साया के बारे में भी हमने बात किया है। उम्मीद करता हूँ खबर आपको अच्छी लगी होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से नमस्कार।